गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। थर्ड ईयर की भारत का भूगोल क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम भारत की अवस्थिति दक्षिण पूर्वी एशिया के संदर्भ में का पार्ट 2 वापस देखेंगे। इसके पहले हम अभी तक भारत की अवस्थिति विश्व के संदर्भ में, भारत की अवस्थिति दक्षिण, भारत की अवस्थिति एशिया के संदर्भ में, इसके पश्चात भारत का विस्तार एवं आकार, भारत की जो तटीय रेखा है उसके संदर्भ में तथा भारत से गुजरने वाली कर्क रेखा के संदर्भ में हम अध्ययन कर चुके हैं। अब आज हम देखेंगे भारत का प्रशासनिक संगठन। देखिए, भारत का प्रशासनिक संगठन की जब हम बात करते हैं तो अब तक भारत में 6 अगस्त 2019 को तेलंगाना जब भारत का 29वां राज्य बना, तब तक हमारे देश में 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे जो पुनः 31 अक्टूबर 2019 को जब हमारे जम्मू और कश्मीर को विधेयक पारित करके जम्मू और कश्मीर को हमने जब भारत के 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए, तब भारत में पुनः जो तेलंगाना भारत का 29वां राज्य था वो वापस 28 राज्य हो गए, क्योंकि जम्मू और कश्मीर को हमने केंद्र शासित प्रदेश बना दिया 31 अक्टूबर 2019 को। तो उसके पश्चात भारत में 28 राज्यों और 9 केंद्र शासित प्रदेश बन गए, परंतु वापस 26 जनवरी 2020 को अरब सागर में जो हमारे दमन और दीव, यहाँ जो 2 द्वीप थे, दमन इधर है, द्वीप यहाँ है, और उसके बाद दादर नगर हवेली, ये जो 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश थे, उसको भारत सरकार द्वारा 3 दिसंबर 2019 को जो विधेयक पारित हुआ, उस विधेयक में दोनों जो आपके केंद्र शासित प्रदेश थे उनको एक कर दिया गया। और वर्तमान में अगर हम देखें तो भारत में अभी कुल 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगर हम क्षेत्रफल अनुसार भारत की संपूर्ण राज्य का क्षेत्रफल देखें तो घटते क्रम में हम देखते हैं कि सबसे जो बड़ा क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से जो राज्य है वो हमारा राजस्थान है, उसके पश्चात हमारा मध्य प्रदेश, इसके पश्चात महाराष्ट्र, और चौथे नंबर पे जो आता है राज्य वो आंध्र प्रदेश है। ये घटते क्रम में है, अर्थात बड़े से छोटे के क्रम में। और क्षेत्रफल के अनुसार अगर हम सबसे छोटे राज्य को देखें तो वो राज्य है हमारा गोवा। गोवा जो राज्य है वो भारत का सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग। ये हुआ हमारे वर्तमान में जो भारत की टेरिटरी है, संपूर्ण भारत की, वो टेरिटरी जो प्रशासनिक संगठन है अभी वर्तमान में 2020 आपका जुलाई के अंतर्गत वो ये है। देखिए, यहाँ पर जम्मू और कश्मीर और लद्दाख, और जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर है और लद्दाख की राजधानी हमारी लेह है। तो इस पार्ट को हमारे जम्मू और कश्मीर के इस पार्ट को हमने नया केंद्र शासित भारत सरकार द्वारा 31 अक्टूबर 2019 को घोषित किया गया, और जम्मू और कश्मीर को भी एक अलग केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया। नेक्स्ट हम देखते हैं भारत के पड़ोसी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसकी बात हम करेंगे। देखिए, भारत जो है एशिया का सबसे बड़ा क्षेत्रफल एवं जनसंख्या वाला देश है। भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं जो अलग अलग देशों से मिलती हैं, ये सीमाएं ऐतिहासिक एवं प्राकृतिक रूप से निर्धारित होती हैं। ऐतिहासिक काल में अगर हम देखें तो भारत का जो हिंद कुश पर्वत है, हिमालय से दक्षिण में हिंद महासागर निर्धारित करता है। मतलब हमारी जो टेरिटरी है, जो हमारे पड़ोसी राज्य हैं, उनकी अधिकतर जो सीमा है वो हमारा हिमालय पर्वत, नॉर्थ में हिमालय पर्वत निर्धारित करता है, और दक्षिण में हमारा जो अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर है वो निर्धारित करता है। वर्तमान में भारत अपने पड़ोसी देशों के साथ कुल 15,200 किलोमीटर की सीमा है वो बनाता है। ये हमने पूर्व में भी देखा था कि जो भारत की स्थलीय सीमा की जो लंबाई है वो 15,220 है।
तो भारत का जो गुजरात से लगा के गुजरात, राजस्थान, हम पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, इधर आपका हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, इन सभी राज्यों की अगर हम सीमा काउंटिंग करें तो ये अभी 15,200 किलोमीटर है। परंतु भारत 2020 के अनुसार वर्तमान में ये जो स्थलीय सीमा की लंबाई है वो 15,106 किलोमीटर है। यह सीमा अधिकतम देशों के साथ शांतिपूर्ण एवं प्राकृतिक भौतिक कारकों से निर्धारित हो रही है। भारत 7 देशों के साथ स्थलीय सीमा बनाता है। यहाँ मैंने ये लिखे हुए हैं 7 देश, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान के ये 7 देशों के साथ मिलके हमारे भारत की जो स्थलीय सीमा है टोटल वो बन रही हैं। साथ ही जो मालदीव है, श्रीलंका है और इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया के साथ भी हमारी जल सीमा निर्धारित होती है, क्योंकि हम देखते हैं कि हमारा जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है जो 6 डिग्री 4 मिनट से स्टार्ट होते हैं वो आगे जाके उसकी सीमा है वो इंडोनेशिया से भी मिलती है। अगर हम अंतर्राष्ट्रीय सीमा के संदर्भ में देखें तो भारत की जो स्थलीय सीमा हमने बताया कि 15,200 उससे मिलती है, जिसमें सबसे लंबी जो सीमा रेखा बनती है भारत की वो बांग्लादेश के साथ मिलती है। यहाँ हमारा बांग्लादेश अवस्थित है। बांग्लादेश के साथ भारत की 5 राज्यों की सीमा बनती है और कुल जो लंबाई है वो 4,096.7 किलोमीटर है। अगर हम इसको अलग से एक मानचित्र में देखें तो हम देखेंगे बांग्लादेश के साथ भारत की अवस्थिति, भारत जो सीमा बनाता है इस पश्चिम की तरफ वेस्ट बंगाल, उसके पश्चात हमारा मेघालय, असम, त्रिपुरा और मिजोरम। मैंने आपको बताया कि 5 राज्यों से पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय और त्रिपुरा से बांग्लादेश की सीमा है वो बनती है। बांग्लादेश की जो सीमा बनती है उसको भी हम रेड क्लिफ कहते हैं। क्या कहते हैं? रेड क्लिफ कहते हैं। एक रेड क्लिफ हमारा पश्चिम पाकिस्तान के साथ भी है और दूसरा रेड क्लिफ हमारा पूर्वी पाकिस्तान के साथ भी है। दूसरा जो देश भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है वो है चाइना, पड़ोसी देश है हमारा। इस जो सीमा की लंबाई है वो 3,488 किलोमीटर है। इससे भी भारत के कुल 5 राज्यों की सीमा लगती है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और हमारा अरुणाचल प्रदेश। इस संपूर्ण जो आपकी हमारी जो सीमा बन रही है इसको जो लंबाई है वो 3,488। एग्जाम में आता है कभी कभी कि कौन से राज्य कौन से देश की सीमा भारत से ज्यादा लगती है, कौन से पड़ोसी देश की, तो वो बांग्लादेश है। उसके पश्चात अगर हम इसको अलग से मानचित्र में देखें तो ये चाइना की साथ लगने वाली हमारी जो टेरिटरी है वो है, यहाँ से सिक्किम, वेस्ट बंगाल, मेघालय, सॉरी चाइना के साथ लगने वाली हमारी जो सीमा है वो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उसके पश्चात हमारा सिक्किम और उसके पश्चात हमारा अरुणाचल प्रदेश है वो, ये सारे राज्य मिलके चाइना के साथ हमारी सीमा बनाते हैं। इसके अलावा जो चाइना का कुछ पार्ट है वो हमारा जो लद्दाख का पोर्शन है उसमें भी अक्साई चीन के नाम से भारत ने जो मतलब पाकिस्तान का हिस्सा था पहले पूर्व में, इस पाकिस्तान ने इसे चाइना को समर्पित कर दिया है, चाइना को दे दिया है। तीसरा जो देश है जिसकी सीमा लगती है 3,323 किलोमीटर, जो 4 राज्यों से पाकिस्तान की सीमा लगती है, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। गुजरात का जो तटीय भाग है यहाँ से राजस्थान और ऊपर आपका लद्दाख जम्मू एंड कश्मीर तक ये सीमा है वो कुल 4 राज्यों की लगती है। उसके पश्चात हमारा नेपाल भारत का एक मित्रत्व पड़ोसी देश था, परंतु कुछ गत दिनों से भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय नीति है या जो भारत की पड़ोसी नीति है उसके साथ इसका जो संबंध है वो थोड़े हमने देखे हैं कि बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। 1751 किलोमीटर की लंबाई है भारत और नेपाल के बॉर्डर की। 5 राज्य हैं टोटल और ये जो सीमा लग रही है वो हमारा उत्तराखंड, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, ये वाला पोर्शन जो है वो ये भाग है वो हमारा नेपाल की सीमा को बनाता है। नेक्स्ट है म्यांमार।
जो 1643 अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम 4 राज्य से जुड़े हुए हैं। पूर्व उत्तर पूर्व के 4 राज्यों की मिलके सीमा बन रही है हमारी। नेक्स्ट है भूटान। भूटान के साथ हमारी सबसे कम सीमा, सॉरी, भूटान के साथ 4 राज्य हैं, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश। एक बात मैं आपको यहाँ कहना चाहूंगी कि उत्तर पूर्वी जो भारत का जो भी आपका हिस्सा है, जो भी हमारे 7 सिस्टर्स जो राज्य हैं, इनकी जो स्थिति है उसको आप बार बार देखते रहें, क्योंकि यहाँ पर अधिकतर विद्यार्थी कंफ्यूजन हो जाते हैं कि किस देश के साथ किसकी। त्रिपुरा ऊपर आता है, मिजोरम है या आपका नागालैंड है, इनकी अवस्थिति को हमको समझना आवश्यक है जब हम भारत के पड़ोसी राज्यों की अंतर्राष्ट्रीय सीमा का हम जब डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट 7वां जो राज्य है जिससे हमारे भारत की स्थलीय सीमा जुड़ी हुई है वो है अफगानिस्तान। 106 किलोमीटर है और सिर्फ एक राज्य इससे सीमा बनाता है, वो है जम्मू कश्मीर। और जम्मू कश्मीर भी जो यहाँ पर सीमा लगती है, ये जो जो पोर्शन है वो अभी हाल फिलहाल पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंतर्गत आता है। तो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर से वर्तमान में अफगानिस्तान की सीमा से हम जुड़े हुए हैं, नेक्स्ट हम देखेंगे भारत के जो जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, विशेष करके अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों की मैं यहाँ पर बात करना चाहूंगी। देखिए, जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह हैं हमारे भारत के मानचित्र में, अगर भारत का मानचित्र हम देखें तो हमारा यहाँ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है जो 6 डिग्री 4 मिनट से स्टार्ट होता है। वैसे भारत का जो मुख्य पृष्ठभूमि है या जो मुख्य भूस्थल है वो 8 डिग्री 4 मिनट से स्टार्ट होता है, परंतु जल के जो हमारे द्वीप हैं अंडमान निकोबार, उनकी जो स्टार्टिंग है वो 6 डिग्री 4 मिनट से होती है। तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की जो अवस्थिति है उसके बारे में थोड़ा सा मैं यहाँ पर आपको प्रकाश डालूंगी। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंतर्गत आने वाले प्रमुख जो द्वीप है उनके बारे में हम बताएंगे। सबसे पहले आता है हमारा उत्तरी अंडमान। देखिए, हम अंडमान निकोबार कहते हैं पर ये कई सारे छोटे छोटे द्वीपों से मिलके पूरा ये जो टेरिटरी है वो हमारी बनी हुई है। उत्तरी अंडमान, उसके पश्चात मध्य अंडमान, उसके पश्चात है दक्षिणी अंडमान, फिर आता है हमारा लिटिल या छोटा अंडमान, फिर आता है हमारा कार निकोबार द्वीप समूह, फिर आता है हमारा छोटा या लिटिल निकोबार, और फिर आता है हमारा ग्रेट निकोबार या बड़ा निकोबार जो इंदिरा पॉइंट अवस्थित है, जो कि 2004 में जो सुनामी आई थी उसके अंतर्गत ये जो द्वीप है इंदिरा पॉइंट है वो डूब चुका है। तो इसकी जो लास्ट अवस्थिति है वो हमारे ग्रेट निकोबार के अंतर्गत आती है। देखिए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो राजधानी है वो हमारी पोर्ट ब्लेयर है। कौन सी है? पोर्ट ब्लेयर, जो दक्षिणी अंडमान द्वीप समूह में आती है। मुख्य रूप से हम इसको 2 भागों में बांटते हैं, पूरा उत्तरी अंडमान और नीचे हमारा निकोबार। अंडमान और निकोबार में भी छोटे 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 द्वीप हैं, जिसमें जो पोर्ट ब्लेयर है जो राजधानी है वो कौन सी है आपकी? दक्षिणी अंडमान के अंतर्गत अवस्थित है। भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट, वो ग्रेट निकोबार का दक्षिणी बिंदु है। बैरन द्वीप जो भारत का एकमात्र जागृत ज्वालामुखी है, ये मध्य अंडमान के पूर्वी भाग में स्थित है। देखिए, ये जो बैरन द्वीप है ये भारत का एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जो जागृत ज्वालामुखी के अंतर्गत आता है, और इसकी अवस्थिति जो है वो आपके मध्य अंडमान के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट है नारकोंडम द्वीप, उत्तरी अंडमान के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। ये एक ज्वालामुखी द्वीप है, ये है हमारा नारकोंडम। ये भी हमारा जो है वो नारकोंडम द्वीप है, उत्तरी अंडमान में आता है। ये एक ज्वालामुखी द्वीप है। इसके पश्चात जो मेन बात आपको ध्यान में रखती है वो 10 डिग्री चैनल। इसका ये भी एग्जाम में कभी कभी आता है। 10 डिग्री चैनल का मतलब है 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। ये जो रेखा है वो अंडमान और निकोबार द्वीप जो समूह है, ये जो छोटे छोटे समूह है, हम अंडमान निकोबार एक साथ बोलते हैं, परंतु जो अंडमान और निकोबार जो द्वीप समूह है इनको ये 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा या 10 डिग्री चैनल है वो अलग करता है। इसके पश्चात दक्कन दर्रा। दक्कन दर्रा दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के बीच अवस्थित है। ये आपका दक्कन दर्रा है, ठीक है।
नेक्स्ट है कोको स्ट्रेट। कोको द्वीप समूह म्यांमार एवं उत्तरी अंडमान के मध्य स्थित है। इतना हमको ध्यान नहीं रखना है ज्यादा द्वीपों के बारे में। हमको मेन बात जो ध्यान रखनी है, एक तो पोर्ट ब्लेयर किस द्वीप पर अवस्थित है, कौन सा डिग्री चैनल है वो अंडमान निकोबार को अलग करता है, इंदिरा पॉइंट कौन से उसमें आता है, ये बैरन द्वीप किसके अंतर्गत आता है, ये छोटी छोटी बातें हमको ध्यान रखनी है। इसके पश्चात ग्रैंड चैनल बड़ा निकोबार सुमात्रा या इंडोनेशिया के मध्य है वो अवस्थित है। ये तो हमने बात करी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की। देखिए जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, ये समस्त द्वीप समूहों की उत्पत्ति ज्वालामुखी के द्वारा मानी गई है। ज्वालामुखी या हम कह सकते हैं कि प्लेटों के खिसकाव के कारण इस द्वीप समूह की मानी गई है। इसके विपरीत भारत का जो पश्चिमी भाग है, भारत का जो पश्चिमी भाग है, यहाँ अवस्थित है लक्षद्वीप, जो कि कोरल द्वीप द्वारा निर्मित द्वीप है, जिसकी मिनिकॉय लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। जो ये हमारा लक्षद्वीप है, इसकी सबसे बड़ा द्वीप मिनिकॉय है। यहाँ पर 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय और मालदीव को के बीच है। जैसे यहाँ 10 डिग्री चैनल था हमारा अंडमान निकोबार में, वैसे ही 8 डिग्री चैनल जो है वो मिनिकॉय, 8 डिग्री चैनल का मतलब 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा मिनिकॉय और मालदीव के बीच है। 9 डिग्री अक्षांश मिनिकॉय और मुख्य लक्षद्वीप समूह जो भाग है उसके मध्य स्थित है। उसके पश्चात हम यहाँ पर बात करते हैं पाक स्ट्रेट की, जो हमारा दक्षिण में जो श्रीलंका है उससे हम उसकी बात करें तो पाक स्ट्रेट तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य अवस्थित है। आदम ब्रिज जो हमारे हम रामायणिक पौराणिक कथाओं में हमने जो देखते हैं, ये जो आदम ब्रिज है वो तमिलनाडु एवं श्रीलंका के मध्य अवस्थित है। इसे पंबन द्वीप और आदम ब्रिज का हिस्सा है। रामेश्वरम पंबन द्वीप पर अवस्थित है। तो ये हमने मोटा मोटा भारत की जो टेरिटरीज हैं, सॉरी केंद्र शासित जो प्रदेश हैं, जो हमारे बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के मध्य अवस्थित है, उसके बारे में हमने थोड़ा सा चर्चा किया। तो इस तरीके से हमारा जो ये पूर्व जो लेसन है, संपूर्ण जो लेसन है हमारा भारत की अवस्थिति दक्षिण पूर्वी एशिया के संदर्भ में, विश्व के संदर्भ में, भारत की स्थिति, विस्तार और आकार, भारत के जो तटीय सीमाएं हैं, भारत की जल सीमा, संलग्न क्षेत्र, अनन्य आर्थिक क्षेत्र, कर्क रेखा, उसके पश्चात भारत का जो प्रशासनिक संगठन है, वर्तमान में राज्यों की जो भी संख्या है, आपका जो भारत के साथ लगने वाली स्थलीय अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं। देखिए इस चैप्टर से संबंधित हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो आप इसे थोड़ा सा ब्रॉड वे में पढ़ें ताकि वो कंपटीशन एग्जाम में भी आपके आगे काम आ सके। ये सभ्यस्त आपके मानचित्र अलग अलग किस तरीके से विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं अलग अलग राज्यों से जुड़ी हुई है, और आपका जो भारत का भूगोल का जो फर्स्ट चैप्टर है 3rd ईयर का, वो इस तरीके से यहाँ पर हम इसका समापन करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे बात करेंगे, भारत की प्राकृतिक स्वरूप के बारे में हम चर्चा करेंगे। थैंक यू।